जितूजी बाजी जाला बाजा, जितूजी बाजी जाला बाजा, जितूजी बड़े माको गिरे, जितूजी बागोड़ी को राजा। आप जाएंगे तो बिग बैंग हुआ, क्या था? ब्लैक था, है ना? काला था, ब्लैक था। ब्लैक होल वो शुरुआत हुई तो एक प्रकाश ऊर्जा निकली, फिर वो अनंत ब्रह्मांड फैलता गया और आज भी फैल रहा है। मतलब केवल व्यू ही नहीं होना अजी, सब देहरादून चढ़ने लगी, मकान सरकारी नौकरी चढ़ने लगी। लखड़ी तेरी माया बाजी पड़ी गे, लखड़ी तेरी माया अरे बाजी पड़ी गे, अद बाटा मम्मी ते अकुली छोड़ी गे, अद बाटा मम्मी ते अकुली छोड़ी गे, लखड़ी। नमस्कार, मैं हूं प्रेम पंचोली। आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। आपने रोमियो जूलियट और लैला मजनू की कहानी सुनी होगी। दुनिया की सबसे सुपर हिट प्रेम कहानी अगर है तो रोमियो जूलियट और लैला मजनू। और जितने लोगों ने अगर प्रेम कहानी इनसे संबंधित सुनी होगी तो दुनिया की सबसे फेमस कहानियाँ हैं। लेकिन जब आप उत्तराखंड में आते हैं तो रोमियो जूलियट और लैला मजनू के बाद यदि कोई सबसे सुपर डुपर और जीती जागती अगर कहानी है तो जीतू बगड़वाल की है। जीतू बगड़वाल पूरे हिमालय रीजन में एक प्रेम कहानी नहीं, एक देवतुल्य भी उनको माना जाता है। और जहाँ उनकी जन्मस्थली है उसी जन्मस्थली की एक गायक जो उनका गीत बार बार गाते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कई बार गाया है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अरविंद चौहान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। कैसे शुरू करें? जीतू बगड़वाल के गाने से शुरू करें या कुछ बातचीत शुरू करें? जीतू बगड़वाल के गाने से भी शुरू कर सकते हैं, तो बिल्कुल श्योर कीजिए। फोक में गाऊंगा और थोड़ा सा अलग तरीके जो से आपको सुटेबल लगता है। जीतू जितुले बगड़वाल जितू जिते जितू जी बाजी जाला बाजा, जितू जी बाजी जाला बाजा, जितू जी बड़े माको गिरे, जितू जी बागोड़ी को राजा, जितू जी बाजी जाला बाजा, जितू जी बाजी जाला बाजा, जितू जी बड़े माको गिरे, जितू जी बागोड़ी को राजा। रूपकू रंगीलू ही जितू मना कू माया, बांसुरी को सौंपी जितू डांडी काटू मारान, रुगाला यादीने लगे सुबानी कहा थी, सुबानी भूली थले रखाड़ी तू जान, रखाड़ी तू जान। क्या बात है। और इसमें फिर आगे आती है अच्छा कि बड़ा फोड़ने लगान दे गीत। हाँ? पहली जैके हम बोला बाजून टाइप, हाँ। है ना? तो ये कुंडेरा का डांडा जितो मातरियों को डेरो, ये मातरियों को डेरो जितो पड़े आचरियों को फेरो, राम सरी बजौंदो जितो पड़े आचरियों को घेरो। अरे ये जितो दादा सुरती को नाती पिता गरीबा, दादी फ्यूली जसू रानी एक भरना, दूसरी गौर देवी को प्यारो। ये जितू बगड़वाल जिते क्योंकि लोक संस्कृति का गाना है तो लोक संस्कृति की चीजें भी आनी चाहिए, है ना? तो जैसे बाजूबंद और इसके साथ जैसे जागर में, अब इसका मैंने 3 पार्ट में ये गाना बनाया। लेकिन इस जो धुन आपने भी गाई है ना, हाँ जी, कुछ लोग इसको पवाड़ा कहते हैं। नहीं, एक्चुअली पवाड़ा दूसरे टाइप में आ सकता है। अच्छा। पवाड़ा जैसे हम गाएंगे कि जिते सिंगाले जितूले बगड़वाल,
कोंडारा का डांडा ले जितो ये बांसुरी बजाओ ले जितो ले बगड़ो पर चिड़ियों को घेर ले जितो ले बगड़ो। क्या बात है। दादा ले सुरंदी को नाती पिताजी ले गरेबा ये जीतू ले बगड़वार दूतियों की बगड़े। अब फिर जागरो में क्यों पवाड़ों में क्यों ये एक बार की कथा सुनो दो ये सुनो दो लो नारायणा। अच्छा अरविंद आप बताओ कि ये गीत आपका अभी आया क्या? गीत तो अभी आया पर जो मैंने पवाड़े स्टाइल में गाया ये गाने में नहीं है। अच्छा हाँ ये गाने में नहीं, गाने में थोड़ा ऐसा ज्यादा लगता है कि जीतू का प्रभाव आप पर कैसे मतलब? मेरे एक्चुअली मेरी माँ जो हैं मेरा मामा कोट है बगोड़ी गुरुण से। अच्छा, मेरी माँ ननिहाल है वो। और मेरी दादी भी बगोड़ी गुरुण से हैं। अच्छा और मेरे मतलब ननिहाल हैं सब मामा हैं जो इसमें किरदार निभा रहे हैं। जीतू बगड़वाल का रंजीत सिंह बिस जी अच्छा। वो भी मेरे मतलब मामा ही लगते हैं। तो ननिहाल का ज़्यादा प्रभाव आप पे है। हो गई तब अब मैं अगर सिंगिंग कर रहा हूँ तो है ना कि वो बांसुरी के शौकीन है तो मैं गाने का और बजाने का शौकीन हूँ। क्या बात है यार। अच्छा पर देखो ना कि आप जीतू बगड़वाल पे जितनी भी विधा है पहाड़ की, बाजूबंद, छोड़े, पवाड़ी, जागर, सारी विधाओं का आपने समावेश किया यार। देखो कितना अध्ययन किया सच बताओ? अध्ययन तो काफी करा है। कैसे मतलब बहुत इसलिए ऐसा लगता है कि हमने जितनों को भी सुना जीतू बगड़वाल को गाते हुए सब लोगों का अध्ययन इतना नहीं जितना अरविंद चौहान का है। मैं एक बात आपको बताऊंगा, आज जीतू बगड़वाल पे बहुत सारे लोगों ने गीत बनाए हैं। हाँ। बहुत सारे लोगों ने लेख लिखे हैं। हाँ। है ना। और देखो ना कितने मतलब मैं इसे बोलूंगा कि लोग ना ग्राउंड लेवल पे आके रिसर्च नहीं करते हैं। हाँ। लोगों ने कहा कि उसको जो है खैट की आछरियों ने हरा। अच्छा। साहब वो तो रैथल जा रहा था और रैथल के सामने कुंडरा का डांडा है। हाँ। तो कुंडरा की वो आछरी थी है ना। बताओ और कहाँ खैट कहाँ कुंडरा। और बड़ी बात बताऊं, लोगों ने सबने कहा आजकल कई गाने आए हैं। लोगों ने कहा तेरी स्यादी भरना। अरे भाई उसकी पत्नी थी भरना और कौन दूसरी पत्नी रानी गौरदेई। हाँ। और गौरदेई जो थी वो गमरी की थी। हाँ। है ना। और जहाँ से उसको जोड़ा जाता है वो तो उसकी स्याली का नाम था गम्मी। हाँ। है ना। हाँ। वो अपनी साली को लेने जाता है तब जाके तो ये तो सोबनी का नाम कहाँ से आया? सोबनी बहन थी उनकी। वही तो मैं कह रहा हूँ। अपनी एक्चुअली वो तो लोग गीतों में आगे पीछे कर देते हैं। हाँ लोगों ने तो एक्चुअली इसका मतलब लोग अध्ययन नहीं करते ना। हाँ। क्या बोलेंगे हम उसको सोनी पाइबल बेचे खाई। बिल्कुल बिल्कुल अध्ययन जब ग्राउंड लेवल पर जाला मतलब 3 जगह में जाला तब तो तक को पता लगा लो। आज भी जीतू बगड़वाल जी को मेरे फ़ोन में ताम्रपत्र वगैरह मेरा सेव ठीक करे। है उसको हम कभी दोबारा देखेंगे। बिल्कुल उस पर बातचीत जरूर करेंगे। अच्छा तो इतना गहरा अध्ययन आपने मतलब आपसे लग रहा है कि जीतू बगड़वाल जैसा मैंने पहले कहा ना कि रोमियो जूलियट और लैला मजनू दुनिया की सबसे प्रेम कहानी है जी। और वो जो आश्रिया जो अदृश्य है और हिमालय में तो उनका एक अपना स्थान है ना। बिल्कुल। और वो कितना प्रभावित थे जीतू से जिन्होंने उसको जिंदा ही ले गया। हाँ ये तो बड़ा मतलब बड़ा विचित्र कहानी है। नेचर कनेक्शन है ना, प्रकृति का कनेक्शन है क्योंकि प्रकृति के साथ एक संगीत अपने आप में एक नाद है। और जिस जगह वो बह रही हैं जिस जगह वो नाद वो सुर बह रही हैं है ना बांसुरी के वहाँ पे आपने कुंडरा का डांडा जाओ तो चारों तरफ हिमालय और बुग्याल है। ऐसा लगता है कि मतलब मैं तो ट्रैक करता रहता हूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब क्या ही बोलो 2-4 मिनट के लिए अगर आप गा रहे हो तो फिर खो ही जाता आदमी वहाँ पे। ऐसा है तो नेचर है तो नेचर में तो फिर। अच्छा वो पहला गाना कौन सा था मेरा? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने हिंदी सॉन्ग निकाला था एक। अच्छा मतलब वैसे बचपन से मेरे को हिंदी गाने का शौक है। मैं एक्चुअली क्लासिकल सूफी पहाड़ी कैलासा नाम भी दिया है मुझे मीडिया ने। हाँ।
तो वो इसीलिए दिया कि वो तो मैं कहने वाला था कि अगर पहाड़ी कैलाश से मिलने तो आज देख लीजिए। तो हिंदी में मतलब मैं इंटरनेशनल लेवल पे अपनी इस संस्कृति को लेके जाना चाहता हूँ, और इन फ्यूचर मुझे लगता ही जाएगी भी। इसमें जो जैसे हमारे ढोल पैटर्न है, जब पंजाब का भंगड़ा और अपना महाराष्ट्र के बड़े बड़े ढोल वो बॉलीवुड में बज सकते हैं, तो हालांकि हमारे आदरणीय प्रीतम भरतवाणी जी ने भी इंटरनेशनल लेवल पे वो म्यूजिक लेके पूरी कोशिश की है, बट वहाँ के वहाँ हॉलीवुड हो गया, उसमें अगर इस तरीके का म्यूजिक आ जाए, अलग नाद है उसमें। हिमालय का ढोल तो अष्ट धातु का रहता है, तांबे का रहता है, पीतल का रहता है। हाँ, और उसमें एक अलग नाद है, वो महेश्वर के 14 सूत्रों से जो डायरेक्ट निकला हुआ है नाद, वो उस ढोल में है, तो वो जागृत है ना ढोल बिल्कुल। तो पहले आपने हिंदी गाया, हाँ। फिर गढ़वाली में कब आए? बस सफ़र चलता ही रहा। अच्छा। हाँ, सफ़र चलता ही रहा, मतलब 2012, 13, 14 मतलब इस तरीके से कर ही रहा हूँ। तो आप ट्रैकिंग करते हैं? ट्रैकिंग मतलब इंडिविजुअली ट्रैकिंग करता हूँ। अच्छा। मुझे अच्छा। गाना और घूमना। या ट्रैक ग्रुप के साथ आप लीड करते हैं, ऐसा कुछ है? ट्रैक ग्रुप के साथ मैं एज ए म्यूजिशियन भी जाता हूँ, कई बार एज ए सिंगर, एज ए म्यूजिशियन भी जाता हूँ। अच्छा। और वैसे मैं अकेला ही, और मैं कावड़ यात्रा भी करता हूँ। अच्छा। मैं 9 साल से मैं कंटिन्यू गंगोत्री से और केदारनाथ तक नंगे पाँव? नंगे पाँव जाता हूँ। ये अच्छा, कांवड़ यात्रा आप करते हैं? हाँ। ट्रैकिंग ग्रुप के साथ आप म्यूजिक बजाते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं। हाँ। और आप शिव भक्त हैं जो नंगे पाँव करते हैं। ये सारे प्रोसेस में एक कोई घटना ऐसी है जिसको आप सुनाना चाहते हैं आज हमें? घटना है वैसे तो हाँ, क्यों आप बहुत किस्से होंगे, बहुत सारे किस्से हैं। एक सुना दीजिए आज, जिससे आपको लगेगा कि ये मुझे सुनाना है पब्लिक को। क्या ही बोलूँ, मतलब पंवाली कांठा है ना, पंवाली कांठा। अच्छा। तो 4-5 सालों से वो कंटिन्यू यात्रा कर रहे हैं। अच्छा। है ना। और हुआ क्या कि मतलब दोस्त हैं साथ में, वो कहते यार बजाना, बजा। मैं कहा मैं नहीं बजाता भाई। अच्छा। ऐसा ना हो कि जो है जीतू बगड़वाल के जैसे अरविंद चौहान को ले डाले। हाँ, डर रहता है ना, एक डर रहता है। तो गाया तो मतलब अब ये नहीं पता कि मेरे पे छाया कहाँ हुई, क्या हुई। तो पिछले साल में बड़ा परेशान रहा। अच्छा। हाँ, तो अब घर वाले भी कहते हैं कि हेलो गढ़वाली में कि यूबल तनी हुई हो जगह जाऊँ, डांडी कांठियों मरनबल घूमूं। क्योंकि मैं मतलब कभी दयारा, कभी पंवाली, कभी कुंजन तिहार, तो जाता रहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो छाया हो गई मेरे पे, तो पिछले साल बड़ा परेशान रहा मैं। तो अच्छा। जाके जब पंडित को भी और देवता को भी छुआया, अच्छा। तो उन्होंने कहा मातृयों की छाया हो रखी है। तो फिर क्या किया? शुक्रवार पूजा। कैसे? जैसे मतलब आप देते थोड़ा ही विस्तार से बताओ जरा। हाँ। कैसे पूजा होती है? मैं तो वहाँ कुटेटी मंदिर में गया। हालांकि पूजा के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे छाया किसी को पड़ गई तो कई बार तो गुड़िया बना के देते हैं। अच्छा। हाँ, और 7 प्रकार की दुफारी बोलते हैं ना गढ़वाली में। हाँ, तो वो देते 7 हैं। प्रकार के? हाँ, तो मतलब 7 प्रकार की व्यंजन उसमें? हाँ, दुफारी होती है, जैसे उसमें टॉफ़ी भी होती है, वो मारसे के दाने भी होते हैं। अच्छा। और तुम्हारे अखरोट होते हैं, और मतलब तुम्हारा ये मतलब जो क्या बोलेंगे, काजू वगैरह भी डाले रहते हैं, तो उस तरीके के होते हैं। तो मेरे पे भी एक बार छाया हुई, तो मैं तो कुटेटी मंदिर में गया उत्तरकाशी में, और पंडित जी ने वहाँ पे थोड़ा सा पूजा वगैरह करी, और वो 7 प्रकार का जो मैंने उसमें नारियल वगैरह भी रखा हुआ था, और इलायची भी रखी हुई थी, टॉफ़ी भी रखी हुई थी, थोड़ा जाके उन्होंने तो ठीक हो गया? हाँ, उसके बाद फिर ठीक हो गया। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा होता है। विज्ञान के युग में ऐसे कैसे होता है? बिल्कुल होता है। मैं विज्ञान के युग की बात बताता हूँ आपको। देखो, हर एक चीज़ का साइंटिफिक रीज़न होता है। अगर ना अच्छा। अगर हम ये कहेंगे कि यार समुद्र मंथन हुआ है, अच्छा, है ना, मतलब नॉर्मली बताएंगे कि सृष्टि की शुरुआत हुई है साहब। हाँ। तो लोग बोलते हैं ना सृष्टि की शुरुआत हुई तो एक प्रकाश से हुई है। हाँ। बोलते हैं। हाँ। फाइनल, पहले अंधकार में ही था, फिर प्रकाश हुआ। फाइनल, ऐसा बोलते हैं। हाँ। तो उस प्रकाश से जब शुरुआत हुई है, तो बोलते हैं कि वो एक सुप्रीम पावर है। हाँ। वो एक भगवान है। हाँ। ऐसे ही अगर साइंटिफिक आप देखें, क्योंकि देखो हर एक चीज़ के 2 रीज़न ज़रूर होते हैं। जब शुरुआत हुई तो अगर वैज्ञानिक तौर पे आप जाएंगे तो बिग बैंग हुआ, ज़्यादा ब्लैक था, है ना, काला था, ब्लैक था, ब्लैक होल।
वो शुरुआत हुई तो एक प्रकाश ऊर्जा निकली, फिर वो अनंत ब्रह्मांड फैलता गया और आज भी फैल रहा है। तो हर एक चीज़ के पीछे वही रीज़न है। हर एक लोक बटे हुए हैं। दैवीय लोक में बोले तो 14 भुवन नीचे, 14 भुवन ऊपर है। अच्छा। है ना। और उसमें बोले तो वैज्ञानिक उससे बोले तो अलग अलग लेयर्स हैं हमारी ब्रह्मांड में, अलग अलग लेयर्स हैं। हम उनको अलग तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके से हम उसको डिफ़ाइन करते हैं, है ना। तो यही है हर एक चीज़ का। तो इसी तरीके से जैसे हम जाते हैं अपने बुग्यालों में, तो बुग्यालों में बोलते हैं कि यार चटक कपड़े मत पहनो, हाँ। है ना, आछियाँ हर लेंगी। उसका देखो कोई ना कोई पावर तो है। मतलब ये पक्का है, अरविंद चौहान कह रहा कि कोई पावर है कहीं। बिल्कुल है। इन्फिनिटी पावर तो है ही है ना। अदृश्य पावर तो है ही है ना। अच्छा। मतलब कोई शक्ति तो वो है ही है, मतलब जो है। तो बोलते चटक कपड़े मत पहनो। तो वैज्ञानिक तौर पे तो लोग ये मानते हैं कि यार ग्लेशियर हैं आपस में, उनके जो कपड़ों की रेज निकलती है उससे ग्लेशियर्स को वो होते हैं, ज़्यादा हल्ला मत करो ग्लेशियर्स और वहाँ की जो इकोलॉजी है। वो ये बात सत्य भी है। हमें ठीक है, हमारा पर्यटन आज बुग्यालों के लिए और होना भी चाहिए, बट उसमें कुछ नियंत्रण तो होना चाहिए। तो इसका मतलब अरविंद चौहान कह रहा है कि आछरी मातरी कोई पावर है इस सृष्टि में। मैंने तो खुद महसूस भी करी है। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं ना कि जो जीतू बगडवाल है, हाँ। वो आपदा आई थी और इसलिए धरती फट गई वहाँ से। नहीं, देखो अगर मैंने इसमें भी अच्छा। अध्ययन करा है। हाँ। दो चीज़ें होती हैं। हाँ। दो चीज़ें हैं। जीतू बगडवाल जी एक सामंत थे एक तरीके से, हाँ। है ना। हाँ। खैर हमसे बड़े आप हैं, आपने सब कुछ सुना हुआ है, देखा हुआ है, मतलब पर जिनको आप सुना रहे हैं उनको कुछ चीज़ों लोगों को पता भी नहीं होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो वो एक तरीके से सामंत थे। हाँ। दो कहानियाँ कही जाती हैं। अच्छा। हाँ, अब आप बात वहीं आएगी, लॉजिकली वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे बात आएगी। वो सामंत थे। हाँ। तो जब राजा मान शाह ने उन्हें एक दायरा दे रखा था, हर किसी को दिया जाता हाँ, था, ये तुम्हारा चलो भाई ये वाली पट्टी तुम्हारी है, आगे नरू बिजुला की है, आगे वीर सिंह भंडारी की है, इधर मलेथा वाला माधो सिंह भंडारी की है। हर एक क्षेत्र, हर एक सामंत को उनको भी दे रखा था। उनको भी दे रखा था। अच्छा। तो अब वो वहाँ पे क्या हुआ, ये भाई ये थे 9 भाई। अच्छा। लोग कोई 2 बताते हैं, कोई 4 बताते हैं, ये थे 9 भाई। ऐसा मैंने गांव वालों से सुना है। पर आपका ननिहाल है तो ज़्यादा पता आपको होगा। तो वो बताते हैं कि कुछ लोगों ने ऐसा बोला है कि वो बहुत पावर शक्तिशाली थे। सावन के महीने में उनका मामा कोट था अठोरा की तरफ, हाँ। है ना। मामा उनका मदन नेगी, मामा लो मदन नेगी उम्मीदों कंडियाल, बहुत एक जागर भी है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे सावन के महीने में सावन के महीने में लगा हुआ आप उन्होंने बलदों की जोड़ी के साथ गंगा पार करी है ना। और वो बड़े योद्धा थे। बाप रे। और सबसे बड़ी बात, सावन में तो गंगा बिल्कुल ऊपर, अरे उफान पे रहती है। उफान पे रहती है। हाँ, तो वो जो हैं आपके वो तांबे की खान उनके पास थी। अच्छा। तांबे की खान उनके पास थी, और जिससे कि वो एक शक्तिशाली भी थे, आर्थिक रूप से भी शक्तिशाली, हाँ। मजबूत थे। अब राजा को क्या लगा कि ये तो पावर में आ रहा है, हाँ। ये तो बगावत कर देंगे, हाँ। है ना। हाँ। ये तो बगावत कर देंगे। हाँ। इस तरीके से भी लोगों ने कहानी लिखी है, हाँ। है ना। और उनके द्वारा फिर इनको मारने के लिए कोई षड्यंत्र रचा गया। एक कहानी है। ये है। हाँ। और दूसरी कहानी ये है कि जीतू बगडवाल जी जो हैं वो जब रोपाई का दिन निकाला गया, हाँ। कोई गीत तो यहीं से शुरू होती है। हाँ, इतने गति लुंगा लाण्या दिन आगे सोबानी का हाथ सोबानी भूली तलेण रथा दे तू जान, अरे रथा दे तू जान। हाँ, शुरुआत इसी लाइन से, रोपाई का जो दिन है यहीं से शुरुआत होती है। हाँ, तो अब वो उनके जब उनके जगुड़ी ब्राह्मण थे, हाँ। उनके कुल पुरोहित जगुड़ी ब्राह्मण थे, तो उन्होंने भाई दिन निकाला तो बोला कि तुम्हारी बहन सोबनी के हाथों से ये दिन निकल रहा है। जगुड़ी मतलब जोगत के। हाँ, जोगत के। हाँ। हाँ, तो उनके हाथों से ये दिन निकल रहा है।
तो दिन है मतलब, है ना। और दिन में भी बड़ा कंफ्यूजन है। पर ये दिन वाली कहानी तो पूरे उत्तराखंड में एक है ना, कि जब रोपाई का दिन आएगा वो दिन निकालना ही पड़ता है। वो आज भी है वैसे वो तो, आज भी है, लोगों ने भले ही, नहीं आज भी है। हाँ, कई वो जगह है। लोग छोड़ पता नहीं, रहे हैं। पर रोपाई का दिन तो सब जगह मैंने उत्तराखंड में ये देखा है हाँ। कि जब रोपनी शुरू होगी तो रोपाई का दिन आता है। हाँ। तो इसका मतलब रोपाई का दिन था, रुपए का दिन था। मतलब वहाँ भी कनेक्ट कर सकते उसका। हाँ, था बिल्कुल। रुपए का दिन था। हाँ। और फिर वो जब अपनी बहन को लेने जाते हैं तो बहन उनकी थी रैथल में। हाँ। और राणा गंभीरू से भी कुछ कनेक्शन है। अच्छा। फिर अगर इस पॉडकास्ट में तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, हाँ। शॉर्टकट में ही बताऊंगा। तो फिर उससे पहले उनकी जो साली थी वो मल्ला गांव पड़ता है रैथल से पहले। हाँ। मल्ला। हाँ। तो उस गांव में थी, मल्ला गांव में उनकी साली। तो जब वो अपनी साली के पास जाते तो साली ने जो है मजाक में कह दिया कि जो है भारी तुम मायक बनी, तुम मेरी खातिर तो कुछ लिया ही नहीं, कुछ लाए नहीं। हाँ। है ना। और जबकि वो, तो फिर उन्होंने कहा कि उनको आ गया गुस्सा कि क्या लाना है। हाँ, क्या। तो उन्होंने उठाई बंदूक और उनके साथ जो हैं बंचू और एक लोहार जाते थे। हाँ। वो उनके साथ कंटिन्यू रहते थे। हाँ। है ना। तो उन्होंने जो है वहाँ से उठाई बंदूक और वो जो है थेर मारने, और मार के लाया। नहीं आगे बताते हैं। अच्छा। थेर मारने चले गए और थेर मारने चले गए तो मारते मारते, अब शिकार ऐसे तो है नहीं एक जगह मिलेगा। हाँ। और जाना कुंडरा का डांडा पहुंचेगी। अच्छा। हाँ। और वहाँ बैठ के थक लग गई तो बांसुरी बजाने लग गए। अब जो बांसुरी बजाए तो नौसुरिया बांसुरी, आहा कन भोंडबल नौसुरिया बांसुरी की। अच्छा। हैं अलग ही, मतलब नौसुरिया स्वर थे बांसुरी उसमें। हैं। और राम सर बोलते थे कि डबल बांसुरी उनते, हाँ। है ना। तो नौसुरिया बांसुरी तो बजाई। तो फिर सुनिए, मतलब चारों दिशाओं में गूंजेगी तो मतलब जो हमारी अदृश्य शक्तियाँ प्रकट हो गई। अब उन्होंने बोला भाई हम तेरी बांसुरी दी कि जो छा मोहित हुई गया, तो ये छा चलना पड़ो साथ में। तो जितु बड़ा भैया अच्छा कि घर में मेरे जो छा रुपये लगाना गई, मेरे मतलब अपनी माँ जी भी वचन देने कि भाई मैं अपनी बहन लेके ओलूँ और रुपये लगाना तब जो लो। तो फिर ज़्यादा तक तो शिकार तक क्या ही बोला, है ना। पर वो अपनी बहन को लेके आ जाते हैं। तो आपको लगता है कि वो जो आछरी मातरी जो अदृश्य शक्ति है, हाँ। जीतू बगडवाल ने देखी है? हाँ लगता है आपको? हाँ लगता है मुझे। तो मुझे क्या मतलब, ये तो मुझे भी एहसास है आछरी मातरियों का, कोई माने ना माने, पर मैंने लाइफ में बहुत सारे मेरे साथ ऐसे कोइंसिडेंस हुए हैं कि मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं। मतलब लोग पता नहीं, अब इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोग मानते हो या नहीं मानते हो मुझे नहीं पता, बट मैंने ये चीज़ें देखी हैं और मैंने ये चीज़ें महसूस करी हैं। बस फ़र्क है तो इतना है कि बोलते ना, मानो तो गंगा न मानो तो बहता पानी, है ना। तो वही चीज़ है, अगर आपने किसी चीज़ को माना है, बस फ़र्क यहीं पे आता है, अगर माना है तो फिर चीज़ें होती भी है। तो आप इसको मान देंगे आछरी मातरी? आपने देखी कोई आछरी मातरी? देखो मैंने आछरियाँ मातरियाँ तो नहीं देखी हैं। अच्छा। बट मुझे वो एनर्जी एहसास उसका तो, प्रकोप देखा मतलब आप? हाँ मुझे वो एनर्जी एहसास हुई। और आछरी मातरी की मेरे पे मतलब, अब मैं, ये भी बहुत लंबी कहानी है। जब छाया हुई थी तो उस छाया के बाद मेरे, जैसे मैं रात को सोने गया, अच्छा। जिस जगह मैं सोने जा रहा था, तो यकीन मानो आप, मैं ऐसा कुछ आया सामने कि मतलब मेरे सामने कुछ खड़ा हुआ वाइट कपड़ों वाला। अच्छा, ऐसा वाइट कपड़ों वाला। और अच्छा। मैंने उसमें मैं थोड़ा सा पहले डरा, फिर मैंने देखा ये क्या है, तो मैंने उस मतलब ऐसे हाथ टच करा तो कांटेदार थे पूरा। बट मैं जैसे ऊपर देख रहा था, ऊपर नहीं दिख रहा था वो, और सपना था वो? ना वो सपना था और ना वो जागृत अवस्था थी। मतलब मैं, होता ना आदमी थका हुआ जैसे रहता है, लेटा रहता है ऐसा, और मैं फिर देख रहा हूँ सामने ये। और उस समय सच बताऊं, जब ये घटना मेरे साथ हुई थी ना, मैं भगवान भी नहीं मानता था, और तो छोड़ो, मैं देवी देवता नहीं मानता था, मैं टीका नहीं लगाता था। अब तो आप रुद्राक्ष पहन रहे हैं। आप तो खैर, तो हिमालय कैलाश को भी प्यार हो गया क्या किसी से?
मुझे हाँ, जीतू बगडवाल के जैसे। नहीं, प्यार तो मतलब अभी कोई ऐसा आया नहीं है लाइफ में। कितना मतलब जितना भी आपने जीतू बगडवाल कहानी सुनाई है, हाँ। साली उस पे मरती थी, हाँ और जो अदृश्य शक्ति है हमारे इस हिमालय में, हाँ कहते हैं कि वो बहुत सुंदर रहती है आश्रया, हाँ। वो सारी की सारी मरती थी, उसमें एक आश्रय ने, हाँ। वो तो झुंड में रहती है ना, हाँ। वो सब उस पे मरती थी, उसकी पत्नी तो उस पे मरती होगी। हाँ बिल्कुल। तो अरविंद कम स्मार्ट है क्या? पर बड़ी विडम्बना है ना दादा ये तो, कि जो है मतलब केवल व्यू ही नहीं होना अजी, सब कुछ देहरादून चढ़ने लगी हूँ, मकान सरकारी नौकरी चढ़ने लगी हैं। हम जो अब हम ऐसा बोला किसी ने? नहीं नहीं, मेरे पास तो ऐसा नहीं बोला, पर मैं मेरे साथ के जो युवा पीढ़ी है, मैं बहुत अच्छे से मतलब अप्रोच किया आपने किसी लड़की को जो आपको ऐसा पता चला कि सब देहरादून चाहिए? नहीं, मैंने तो नहीं करा, सच बताऊं। क्या लड़की ने की आपसे अप्रोच? मतलब देखो, खोल दे यार, राज क्या बात, आज खोल दे राज भाई को। ज़्यादा आर्टिस्ट हूँ ना, तो ऑब्वियसली हो ही जाता है, अप्रोच भी कर ही लेते हैं लोग। हाँ, तो थोड़ा बताए तो, मतलब कहाँ हुई, मतलब नहीं ऐसा कुछ है, हो ही जाता है तो कहाँ? कॉलेज टाइम पे था, बस जब कॉलेज शुरू हुआ था। अच्छा, तो अब कौन थे वो? नहीं बता नहीं सकते। कॉलेज टाइम था। अभी कहाँ है? कौन शादी होगी उसकी? हाँ, अब तो शादी वादी सब उसके लिए गा दो यार एक और प्रेम गीत जरा। है, गा सकते हैं, कोई बात नहीं, गा सकते हैं। बट हाँ, मैं ये इस पॉडकास्ट के माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा, उसके लिए नहीं है, आप गाइए। उसके लिए नहीं, मैं इस अपने लिए? हाँ, अपने लिए भी नहीं, मैं उन युवाओं के लिए कहना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, उन जो उन मैं क्या शब्द नहीं है, उन लड़कियों से जिनकी ख्वाहिश है कि देहरादून मकान हो और देहरादून ज़मीन हो, और मुझे सास ससुर के साथ नहीं रहना है, मुझे घर का काम नहीं करना है। मेरा उनके लिए, हाँ, उन लड़कियों से डेडिकेट है ये। नहीं, मैं उन लड़कियों से कहना चाहूँगा कि हमारे पहाड़ी भाइयों में कोई दिक्कत नहीं है, वो उनमें असीम क्षमताएं हैं, और आप उनको भी एक मतलब एज अ जीवन साथी। बिल्कुल साहब, अरविंद चौहान को धक्का लगा हुआ है। नहीं, मुझे धक्का नहीं लगा हुआ, सच बता रहा हूँ। मैं तो इस पे एक गाना भी बनाने वाला था, क्योंकि आजकल मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, मैं कंटिन्यू न्यूज़ देख रहा हूँ। अच्छा। लोग बहू लेने नेपाल जा रहे हैं। हमारे एक यूट्यूबर हैं, मैं नाम तो अभी ध्यान नहीं आ रहा, उसकी शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई नेपाली तो से। मतलब गांव के गांव देखो साहब आप, 50 कहीं 30 कहीं 40। तो जो प्रेम अगला, असल में आपने दुनिया की जो प्रेम कहानी है ना, हाँ। रोमियो जूलियट और लैला मजनू के बाद अगर किसी प्रेम कहानी का नाम आता है तो जीतू बगडवाल का आता है। हाँ जी, हाँ जी। उसका गाना आपने गाया, बड़ा फेमस कर दिया है। हाँ जी। तो जो दूसरा प्रेम गीत गा रही है, नया प्रोजेक्ट है क्या? नहीं नहीं, ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये बस ऐसी लाइन है। तो बिल्कुल सुना दीजिए। लखरी तेरी माया बांझ पड़ी गे, लखरी तेरी माया अरे बांझ पड़ी गे, अद बाटा मम्मी ते अकुली छोड़ी गे, अद बाटा मम्मी ते अकुली छोड़ी गे, लखरी तेरी माया बांझ पड़ी गे, लखरी तेरी माया बांझ पड़ी गे। कभी सुखियों माँ आंधी छाई, कभी बातों माँ बतौंधी छाई। क्या बात? कभी सुखियों माँ बतौंधी छाई, कभी बातों मारूंगी छाई, लठड़ी तेरी माया बांझ पड़ी गे, लठड़ी तेरी माया बांझ पड़ी गे, सुकून की बात सिवा सुकून मराई, सुकून की बात सिवा सुकून मराई, मेरी माया का गीत जगह जगह गाई,
कचूड़िया। क्या ये मैंने बात अभी है। अभी बनाया, ये कोई गाना नहीं है, मैंने सच खड़े बताओ खड़े पे अरविंद भाई, बनाया सच बताओ, है। कोई चोट कहीं लगी है? ओ, दिल में है, गहरी चोट है? कहते हैं ना बात जब निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। कोई बात नहीं, हम आज यही रखेंगे उस बात को। नहीं, तो है कुछ हैं? राज तो है कुछ? नहीं, इतना गहरा राज भी नहीं है। अच्छा, हाँ, पर हाँ दिल में तो है ना, ये सबसे बड़ा चोट तो है दिल में। खैर, अच्छा उसको बाद में बात करेंगे। अच्छा, ये कहाँ सीखा आपने गिटार? पहाड़ में तो गिटार सीखना बहुत मुश्किल होता है। खुद से ही सीखा, मतलब दोस्त लोग बजाते। तो आप तो प्रोफेशनली बजा रहे हैं। नहीं, इतना अच्छा भी नहीं बजाता हूँ। अच्छा, ये तो नया प्रोजेक्ट क्या है जीतू बगडवाल के बाद? नया प्रोजेक्ट अभी माता रानी का एक सॉन्ग सोच रहा हूँ। अच्छा। वैसे मतलब और भू कानून और मूल निवास पे उससे पहले एक प्रोजेक्ट है। क्या बात है। तो अरविंद चौहान प्रेम गीत ही नहीं गाते हैं और राज्य के मुद्दे पे वो सक्रिय हैं और उनकी चिंता है कि हमारे राज्य में मूल निवास और भू कानून होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। वो अपने गीत के माध्यम से आगे वाली कड़ी में जो हम जब दोबारा उनसे मिलेंगे उस गीत को हम तब सुनेंगे आपसे। और अगर आपको कुछ हमारे दर्शकों से कुछ और करना बताना है चलते हाँ, चलते, आप बिल्कुल बता बिल्कुल। सकते हैं। दो चीज़ें मैं कहना चाहता जी। हूँ। थोड़ा मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ जी। कि जो जीतू बगडवाल मंदिर है, जी, सच बताऊं मतलब जीतू बगडवाल पूरे प्रदेश में नहीं देश में ही जाने जाते हैं। हाँ। पर आप वहाँ पे जाके देखिए ना, तो वहाँ तक रोड है और ना मंदिर, तो खैर मतलब इतना छोटा मंदिर है और उस जगह पे पर्यटन की अपार संभावनाएं है, क्योंकि वो बिल्कुल बीच वाली डेस्टिनी है। आज भी जीतू बगडवाल जी का जो मंदिर है वो मतलब क्या ही बोलूँ वहाँ, और वहाँ पे सलाण से लोग, जहाँ चमोली वगैरह से लोग प्रत्येक साल आते हैं। हाँ, चमोली में तो जीतू बगडवाल के नाम पे जंगल है ना। हाँ। बगडवाल बॉन्ड कहते हैं हाँ, उसको, बगडवाल वो जंगल। लोग वहाँ पे प्रत्येक साल आते हैं। हालांकि कोरोना के बाद से थोड़ा सा कम हुआ, तो वो लोग अप्रैल में जब मेला होता है जीतू बगडवाल का, तो वो लोग आते हैं वहाँ पे 7 दिन के लिए, है ना। तो और अगर कोई पर्यटक भी वहाँ पे आता तो क्यों आएगा? वो कहानी जुड़ी हुई बाकायदा, वो होना चाहिए था ना। बिल्कुल, वहाँ पे और सरकार को तो मतलब एज अ म्यूजियम टाइप बना के उनकी जो जैसे बंदूक है, ताम्रपत्र है, उनके कुछ लेख हैं, उनका जो एक महल की जो फोटो है, हालांकि आज वो महल तो टूट चुका है, वो पंचपुरा पर है ना अभी, वो टूट चुका है। अब उसके नहीं, फोटो वगैरह तो है। हाँ, फोटो वगैरह है, बड़ी बात है। हाँ, और जहाँ जैसे वहाँ पे जेल थी तो उस जेल के भी अभी निशान हैं। तो म्यूजियम बन सकता है वो। हाँ, तो वहाँ पे उस तरीके से कुछ म्यूजियम वगैरह बन सकता है। और जो मंदिर है उसको सरकार थोड़ा सा वो डेवलप करे, क्योंकि उसके पास नियर हेलीपैड भी है, मतलब चिन्याली सौड़ में, और उस तरफ भी हेलीपैड बन सकता है, और नीचे झील है तो वाटर स्पोर्ट्स भी हो सकता है उस तरफ। तो उस पूरे क्षेत्र को डेवलप किया जा सकता है। एज अ जीतू बगडवाल जी फ्रंट फेस रहे, मतलब मंदिर जो है वो फ्रंट फेस रहे, क्योंकि वो मंदिर बनना बहुत 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 वो ज़रूरी है। मंदिर बनना बहुत जरूरी है। और एज ए सिंगर जी। अरविंद चौहान, क्या है आगे की तैयारी? आगे की तैयारी बस लगे हुए हैं, अभी एक फिल्म के लिए भी। यही करना है या सरकारी जॉब करना है? नहीं, सरकारी जॉब तो मैं क्या ही बोलूँ, अच्छा, हाँ, कहना नहीं चाहूँगा। नहीं करनी? नहीं करनी ना, सरकारी जॉब करनी नहीं है। एज अ म्यूजिक और बिजनेस इसी में यही करना है। क्या बात है। और इसी के लिए पूरा समर्पित है अरविंद चौहान जी। और आपने अरविंद चौहान को सुना, उनकी आवाज़ में सरस्वती बसती है और उन्होंने उस गीत को, उस प्रेम कथा को उठाया जो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी जो प्रेम कथाएं उससे कम नहीं है। हाँ, और एक मैं धन्यवाद जरूर करना चाहूँगा सभी लोगों का, जिन्होंने, आपका तो धन्यवाद है ही है। अच्छा। जिन लोगों ने मतलब इसमें, जैसे रंजीत बिस जी ने, शिवराज बिस जी हैं एक, उन्होंने भी अपना मतलब इसमें एज अ अभिनय किया। नहीं, रंजीत बिस जी ने अभिनय भी किया, एज अ प्रोड्यूसर भी काम करा है। और शिवराज बिस जी एज अ प्रोड्यूसर कामातुल नौटियाल हैं। और जो गाँव के लोग हैं बड़ा सपोर्ट, जीतू बगडवाल गाने में हाँ, बड़ा सपोर्ट करा गाँव के लोगों ने। बहुत असंभव धन्यवाद। काम मतलब था मेरी ये। तरफ से भी सारे जितने भी इस पूरे एल्बम में जितने जो पूरी टीम है सबको मैं भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके डायरेक्टर सर्विस शर्मा जी हैं। बिल्कुल, उनको भी धन्यवाद है। बिल्कुल। और आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में ऐसे किसी खास मेहमान से हम आपका परिचय करवाएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।